हेलो दोस्तों, फिल्मी व्याख्या में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि देखा जाता है, हमारा शरीर हर वक्त किसी न किसी बैक्टीरिया से लड़ता है। ऐसे ही वायरस पे बनी कंटेजियन मूवी का आज हम फिल्मी व्याख्या करेंगे। ये फिल्म 2009 के फ्लू महामारी पे आधारित है और देखा जा सकता है कि ये मूवी आज के कोरोना वायरस से काफ़ी मेल खाती है, जिसे IMDb पे 6.7 की रेटिंग मिली है। सदियों से देखा गया है कि बड़े से बड़ा वायरस जानवरों से ही पाया गया है। ये मूवी भी कुछ ऐसे ही हालात दर्शाती है। ये काफ़ी रियलिस्टिक मूवी है जिसका कुल बजट 6 करोड़ USD है और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पे 15 करोड़ USD कमाई है। इसके कई मेन कलाकार हैं जैसे लॉरेंस फिशबर्न, ग्विनेथ पैल्ट्रो, केथ विंसलेट, मैरन कॉटलार्ड, जूड लॉ, मैट डेमन। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी की शुरुआत करते हैं। इस मूवी में मिथ और बेथ एक मैरिड कपल होते हैं। बिजनेस मीटिंग कंप्लीट करके बेथ हांगकांग से मिनियापोलिस अपने घर आ रही होती है कि वो बीच में शिकागो रुकती है और वहाँ अपने एक्स लवर से मिलकर मिच को ट्रीट करती है और कुछ दिनों में वो अपने घर आकर अब मिथ और क्लार्क से मिलती है। बट दोस्तों, कुछ ही दिनों में देखा जाता है कि बेथ की हालत अब काफ़ी ख़राब होने लगती है और अगले ही दिन अचानक उसे सीजर अटैक आने लगते हैं। वैसे ही फौरन मिथ उसे हॉस्पिटल ले जाता है, लेकिन कुछ ही देर में बेथ की डेथ हो जाती है। ये मिथ काफ़ी परेशान और दुखी होकर जैसे ही घर आ रहा होता है, क्लार्क की केयरटेकर का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसके बेटे क्लार्क को भी अब सीजर अटैक आने लगते हैं। जैसे ही वो अपने घर पहुंचता है, वो देखता है कि क्लार्क की भी बेथ की ही तरह डेथ हो जाती है। इन सब के कारण मिथ को अब हॉस्पिटल शिफ्ट करके आइसोलेट किया जाता है। अब दोस्तों, पूरी दुनिया में बेथ की ही तरह लोग बीमार और मरने लग जाते हैं। दूसरी साइड US के सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल डिपार्टमेंट में डॉक्टर एलिस चीवर और डॉक्टर एरिन मेयर इस वायरस पे डिस्कशन करते हैं और डॉक्टर एरिन को इसकी जांच के लिए मिनियापोलिस भेज दिया जाता है। वहाँ डॉक्टर सीधा मिथ से मिलती है और उससे कई सवाल करती है का हांगकांग जाने का पर्पस क्या था और वो शिकागो क्यों गई थी। ये सुनते ही मिथ को सब समझ में आ जाता है और वो डॉक्टर को बताती कि वो शायद अपने एक्स लवर से मिलने गई हो। वो काफ़ी दुखी हो जाता है और अगले दिन उसकी एक्स वाइफ की डॉटर अपने पिता से मिलने आती है और थोड़ी देर बाद जब मिथ के टेस्टिंग रिजल्ट आते हैं तो अच्छे इम्यून के कारण उसे हॉस्पिटल से रिलीज़ कर दिया जाता है और वो अपनी बेटी के साथ बिना किसी से मिले घर चले जाता है। उन्हें बेथ और क्लार्क की डेथ बॉडीज नहीं दी जाती क्योंकि वायरस फैलने का काफ़ी डर होता है। ये वायरस अब पूरे US में धीरे धीरे लोगों की जान लेने लगता है, जिसके कारण होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के लोग डॉक्टर एलिस से मिलते हैं और उनके हिसाब से US जैसे बड़े बड़े देशों को टारगेट करने के लिए वो वेपन है जिसमें इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हाथ हो सकता है। और दूसरी जगह डॉक्टर ऑर्निस WHO की एपिडेमियोलॉजिस्ट रिसर्च करने हांगकांग जाती है और वहाँ एपिडेमियोलॉजिस्ट संगफैन के साथ वायरस स्प्रेड का इन्वेस्टिगेशन करती है। और अब CDC में डॉक्टर एली, जो कि इस रिसर्च की हेड होती है, उसको पता चलता है कि ये वायरस चमगादड़ सुअर के जेनेटिक मटेरियल के डेवलपमेंट से हुआ है और अब ये लाइव वायरस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। बट ये जिस भी जानवर पे टेस्टिंग करते हैं वो मर जाता है और वैक्सीन क्रिएट नहीं हो पाती। कई दिन गुजर जाते हैं, तब तक WHO ने ये वायरस ME1 को महामारी घोषित कर दिया होता है। ये वायरस ऑलमोस्ट 8 मिलियन लोगों की जान ले लेता है। CDC अब सभी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर देती है इस वायरस पर रिसर्च करने के लिए, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन लीक ना हो। UCSF के प्रोफेसर इलीगली अपना काम जारी रखते हैं और कुछ सैंपल के साथ अपने लैब में चमगादड़ के सेल से वायरस क्रिएट करते हैं और इसको CDC के लैब में भेज देते हैं। इससे उन्हें पता चलता है कि ये वायरस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टच करने से ही फैलता है। तभी कई रिपोर्ट जारी की जाती है जिसके हिसाब से प्रेडिक्शन होती है कि 12 में से 1 इंसान इससे इन्फेक्ट हो जाएगा और रिकवरी रेट 25 से 30% ही हो पाएगी, जो कि काफ़ी कम है। दूसरी तरफ डॉक्टर एरिन सारे इन्फेक्टेड पेशेंट को इस जगह आइसोलेट करने का प्लान बनाती है, बट रिसोर्सेज की कमी और ऑफिसर के प्रेशर के कारण उसे परमिशन नहीं मिलती और वो होटल जाके डिनर करती है। तभी रात तक देखा जाता है कि डॉक्टर की हेल्थ काफ़ी
खराब हो जाती है और वो अब जल्दी इन्फॉर्मेशन ढूंढती है और डॉक्टर एलिस को बताती है कि उनका रिसर्च वो पूरा नहीं कर पाएगी और अगले दिन ही डॉक्टर की डेथ हो जाती है। पूरे वर्ल्ड में कई डेथ के बावजूद एक ब्लॉगर एलन अपने प्रॉफिट के लिए एक वीडियो वायरल करता है जिसमें वो अपने आप को इन्फेक्टेड बताता है और एक मेडिसिन का रेफरेंस देते हुए अपने ठीक होने का दावा करता है। इसके कारण अब लोग मेडिसिन स्टोर को लूटने लग जाते हैं, पूरी तरह तोड़फोड़ करने लग जाते हैं और जिससे कई लोग काफ़ी बड़ी मात्रा में इन्फेक्टेड हो जाते हैं। दोस्तों, दूसरी साइड डॉक्टर ऑर्नेट्स हांगकांग में बेट की रिकॉर्डिंग्स बार बार देखती है और उससे पता चलता है कि ये वायरस उसी कसिनो से फैली थी, फिर वेटर को हुई, फिर फ्लाइट मेंबर और इसी तरह पूरी दुनिया में फैल जाती है। अब डॉक्टर WHO के हेडक्वार्टर जाने लगती है, तभी सुंगफेन और उसका साथी उसको किडनैप कर लेता है ताकि उन्हें अपने मॉम और गांव वालों के लिए वैक्सीन मिल जाए। दोस्तों, अगले दिन US गवर्नमेंट सारे हॉटस्पॉट सिटीज़ को लॉकडाउन कर देती है। जैसे ही ये बात डॉक्टर चीवर को पता चलती है, वो अपनी गर्लफ्रेंड को खाने पीने के सामान के साथ बिना किसी से मिले शिकागो छोड़ने को बोलते हैं और तभी उनकी बात एक स्टाफ सुन लेता है और अब डॉक्टर चीवर को इन्फॉर्मेशन लीक करने के कारण कस्टडी में ले लिया जाता है। दोस्तों, दूसरी साइड एलन ब्लॉगर अभी भी गवर्नमेंट के खिलाफ फेक न्यूज़ स्प्रेड कर रहा था, जिसके कारण उसे अरेस्ट कर लिया जाता है और उसकी टेस्टिंग की जाती है, जिससे पता चलता है कि कभी ये वायरस उसे हुआ ही नहीं था और ये वायरस उसने उस मेडिसिन कंपनी के प्रॉफिट लेने के कारण किया था और उसे अब अब्यूज़, कॉन्स्पिरेसी और सिक्योरिटी फ्रॉड के लिए लॉकअप में डाल दिया जाता है। 21वें दिन CDC के डॉक्टर को मेल आती है जिसमें वायरस के ओरिजिन अफ्रीका बताया जाता है और अब पूरे वर्ल्ड में हर ऑफिस, जिम, रास्ते, मॉल सब खाली हो जाता है। सब डर के कारण अपने घर में ही रहते हैं, बट कुछ लोग लालच में राइड्स करते हैं, मॉल को लूटने लगते हैं, चोरी करने लगते हैं, ऐसे चीज़ से बुराइयां फैलाने लगते हैं। 29वें दिन CDC के डॉक्टर को एक प्रोग्रेस मिलती है जिसमें वैक्सीन के 60वीं बैच को बंदर पे टेस्ट किया जाता है और ये सक्सेसफुल होती है। लेकिन अब एक और बड़ी चुनौती आती है जिसमें इसे एक पेशेंट पे टेस्ट करना होता है, लेकिन उसके लिए काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ एंड लीगल प्रोसीजर होते हैं, जिसके कारण डॉक्टर अगले दिन अपनी लाइफ रिस्क में डालकर वो वैक्सीन खुद पे यूज़ करती है और थोड़ी देर में हॉस्पिटल जाके अपने पापा से मिलती है जो कि खुद ही इन्फेक्टेड होते हैं। वो काफ़ी देर इमोशनली बातें करते हैं और डॉक्टर कुछ देर बाद अपने घर चल जाती है। काफ़ी दिनों बाद भी डॉक्टर को कुछ नहीं होता है और ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है और अब WHO और वर्ल्ड वाइड न्यूज़ दी जाती है कि वैक्सीन का इन्वेंशन हो गया है और लार्ज स्केल प्रोडक्शन की शुरुआत भी हो गई है और हर वैक्सीन का बैच 90 डेज के इंटरवल में आएगा। बट 26 मिलियन इन्फेक्टेड लोगों के कारण US गवर्नमेंट लॉटरी सिस्टम निकालती है, जिसमें कि जब भी वैक्सीन आएगी तब लॉटरी के हिसाब से जो भी नंबर निकलेगा उसी बर्थ डेट वाले पेशेंट को वैक्सीन प्रोवाइड की जाएगी और ये वैक्सीन CDC के कई मेन स्टाफ को दी जाने लगी कि वो अपने परिवार की रक्षा कर सके। तब डॉक्टर चीवर अपने इंसानियत के नाते एक स्टाफ के बेटे को अपना वैक्सीन दे देते हैं। दूसरी तरफ एलन की बेल हो जाती है और वो लोगों को प्रोवोक करने लगता है कि गवर्नमेंट की वैक्सीन से काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं। और दोस्तों, अब डॉक्टर ऑर्नेट को रिलीज़ करने के लिए संगफेन को 100 सैंपल्स दिए जाते हैं। जैसे ही ऑर्नेट्स एयरपोर्ट आती है तो उसे बताया जाता है कि संगफेन को जो सैंपल दिए गए हैं वो कोई वैक्सीन नहीं बल्कि नॉर्मल सी मेडिसिन है। ये सुनकर ऑर्नेट्स संगफेन के पास जाने लगती है, लेकिन अगले दिन ही देखा जाता है प्रायोरिटी बेसिस पे सारे इन्फेक्टेड चिल्ड्रंस को ये दवाई दी जाती है और धीरे धीरे अब पूरी दुनिया ट्रैक पर आने लगती है, लोग काम करने लगते हैं और सारे लोग धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। और लास्टली इस मूवी में दिखाया जाता है कि इस वायरस का ओरिजिन एक चमगादड़ के केले के पेड़ को खाने से होता है, जो कि कुछ देर बाद एक पिग फार्म में चले जाता है और उस पीस को गिरा देता है। तभी एक पिग वहीं पे उस पीस को खा लेता है और अगले दिन देखा जाता है कि उस पिग को कसिनो के रेस्टोरेंट में ले जाया जाता है, जहां शेफ के अच्छे से साफ सफाई ना रखकर वेट से हाथ मिलाने से होता है
और ये चेन फिर वहीं से स्टार्ट हो जाती है। फिर एक वो वेटर को होती है, फ्लाइट मेंबर्स को होती है, फिर ऐसे ही एक एक करके पूरी दुनिया में फैल जाती है और ऐसे ही मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप मेरी पिछली वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाके देख सकते हैं। एंड गाइस, कमेंट करके बताइए कि ये फिल्म आज के कोरोना वायरस के सिचुएशन से कितनी मेल खाती है और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।